आज मैं आप सबके साथ अपना लास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जुड़े रहिए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज आपको आपकी ज़िंदगी से रूबरू कराना चाहती हूँ मैं। ये सफ़र एक मस्जिद नहीं है, ये दुनिया की सबसे पाक जगह है। यहाँ पे हर एक दुआ सीधा अल्लाह ताला के पास पहुँचती है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी और मैंने काबा को देखा, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि दिल को सुकून मिल गया हो, जैसे सारी टेंशन ख़त्म हो गई हो। यहाँ का हर एक कॉर्नर स्पेशल है, हर एक जगह हिस्ट्री है, एक रूहानी कनेक्शन है यहाँ से। तो यहाँ हम लोग अंदर आए तो यहाँ पे आपको स्लीपर्स बाहर ही उतारनी पड़ती है, मस्जिद हरम में अलाउड नहीं है। हाँ, यहाँ की वेयरिंग चप्पल आप पहन सकते हो अगर आप एजी तो आपको कोई प्रॉब्लम है पैरों की है तो कोई भी कंडीशन में। तो यहाँ हम लोग आए थे कुछ मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ के ईशा की नमाज़ पढ़नी थी। तो यहाँ पर हम लोग आते ही पहले तो यहाँ पे इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी का इंतकाल हो गया था हरम में, हर बार होता है। तो हरम शरीफ में नमाज़ इसकी पढ़ाते, पहले हमने वो नमाज़ पढ़ी, फिर हम यहाँ पे आके वेट करने लगे ईशा की नमाज़ का। तो फिर जब ईशा की नमाज़ हुई माशाल्लाह हम सब ने फिर उसकी ईशा की नमाज़ भी पढ़ी। यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। ये बोलती हूँ ना, मतलब ये जो टाइम होता है बहुत ही कीमती होता है, हर किसी के पास ये वक्त नहीं होता। तो वैसे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको जल्द आगे वीडियो में पता चलेगा। नहीं, मैं कहीं जाने नहीं वाली, मुझे कुछ होने नहीं वाला, लेकिन एक कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए मेरा दूर होने वाला है किसी से। तो यहाँ पे मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ये जो किताबें थी यहाँ पे तवाफ़ करते वक्त दुआएं पढ़ती, आप सामने देख रहे होंगे। तो यहाँ पे किताबें जो रखी थी वो तवाफ़ करते वक्त दुआ पढ़ते, उसमें दुआएं लिखी थी। और तो मैं आपसे छोटी सी जमज़म की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक मिरेकल है, यहाँ पानी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। जब बीबी हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढ रहे थे, तब अल्लाह ने ये पानी निकाला, ज़मज़म मुकर्रम। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी थी ज़मज़म की जो बहुत सारे लोग को नहीं पता है। तो ये 79 गेट से आपको एंटर करना है, या आप डायरेक्ट काबा शरीफ के सामने खड़े होगे, अपनी नज़रें झुका के चलना क्योंकि दिल थाम जाता है वो नज़ारा देखना जो हर कोई तड़पता है। तो मैं भी जब पहली बार गई थी, मैं तो मतलब मेरे हाथ पैर कँपा रहे थे कि मैं वो नज़ारा, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मुक़द्दस जगह ला खड़ा कर दिया जिसका मैं ख्वाब भी मतलब देखती थी। ध्यान नहीं दिया का है। तो फाहद गेट से आपको एंटर करना है, डायरेक्ट हरम सामने आपको दिखेगा, मक्का सामने दिखेगा, काबा शरीफ सामने दिखेगा। लोग जमजम को नॉर्मल पानी बिल्कुल ना समझे, जमजम सिर्फ पानी नहीं है, ये शिफा है, ये बरकत है। आप जिस नीयत से पीते हो अल्लाह उस नीयत को एक्सेप्ट करता है। वैसे यहाँ मैं आई तो मैं अपसेट हो गई थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप सब दुआ करिए जल्द से जल्द उनको शिफा अता फरमा अल्लाह ताला। और मैं उनकी जगह मतलब मैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती कि मैं जा रही हूँ, वो मेरे मतलब लास्ट टाइम पे मेरे साथ नहीं आ पाए। जब मैं काबा के सामने खड़ी थी मैं बस उनके लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह उन्हें शिफा दे और हम पर भी ये साथ रहमत और बरकत अता फरमाए। ये जगह ऐसी है जहाँ आप अपने दिल की हर बात अल्लाह से कर सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फ़ियर के। तो सबसे पहली बात करते हैं हम तवाफ़ की। जब हम काबा के चक्कर लगाते हैं वो सिर्फ वॉक नहीं होती, वो एक इबादत होती है। हर राउंड के साथ आप अपनी घर के लिए, मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों के लिए, सब के लिए दुआ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला चक्कर स्टार्ट हो गया था। यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी जितनी होना चाहिए, क्योंकि अभी हज का टाइम आने वाला, सारे हाजी अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे हज करने के लिए, तब यहाँ ज़्यादा भीड़ होंगी। तब आपको उम्रा या तवाफ़ करने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तब आपको फॉर्म फिल करके ही उम्रा करने मिलेगा। तो आप चाहे तो हज से पहले यहाँ पे उम्रा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मेरी ननंद के साथ आई हुई थी, क्योंकि चाहता तवा बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हो जाती है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। जब हाजियों का क्रू आता है तो उसके बीच में कभी नहीं घुसिए, क्योंकि जब आप उसके साथ घुसते हैं तो वो लोग मतलब आपको धक्का देते हैं। ये सब थोड़ी बेअदबी यहाँ पे बहुत लोग करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें ना करें। हरम जाके आप लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। जो गैर महरम होते हैं वो महरमों को धक्का देते हैं, औरतों को धक्का देते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। प्लीज़ ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो चलिए फिर अब हम बाहर चलते हैं। वैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल यही रहेगा। अगर आपको कभी भी चांस मिले ज़रूर आना। ये एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग है। ये आपकी दुनिया भी चेंज कर देती है, आपकी आखिरत भी चेंज कर देती है। तो यहाँ आना प्लीज़ मिस नहीं करिए। तवाफ़ का चक्कर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 15 मिनट में मैं और मेरी ननद ने फ़िनिश कर लिया था। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हो गया था। अगर भीड़ होती तो ये कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम चले जाता है। तो मेरी और मेरी ननद को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोचे कि चलो बाहर चल के देखते कुछ खाते। तो वन एंड ओनली अल्बेक हम लोग को समझने ही नहीं आया। तो उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में दूंगी, और मैं कहाँ जा रही हूँ उसकी डिटेल भी आपको एंड में मिलेगी वीडियो। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर न्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके जाइए। और इस चैनल को अगर आप लोग काबा शरीफ में आना चाहते हो या काबा शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपका भी दिल काबा शरीफ में आने का है या आप आ चुके हो। तो प्लीज़ रेड हार्ट अगर आना है और पर्पल हार्ट अगर आ चुके हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। तो यहाँ हम लोग को चलते चलते बहुत प्यास लग गई थी, तो हम लोगों ने जमजम ले ली थी। तो यहाँ पर आप चाहो तो बॉटल ला के जमजम भर सकते हो। बस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमने जमजम पी लिए थे, लेकिन हम लोग भरना भूल गए थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो मैं और मेरी ननद अकेली आई हुई थी, तो हम लोग को टैक्सी से जाना था क्योंकि यहाँ पे कार वगैरह एंट्री नहीं होती, प्राइवेट कार नहीं आ सकती यहाँ पर। तो किंग फ़हद गेट यहीं से हम लोग एंटर करे थे, यहीं से हम लोग को एग्ज़िट करना है। तो आप देख सकते हैं फ़हद गेट आप ये याद रखिए कि ये बहुत इजी रास्ता है बाहर निकलने का। बाकी जैसे किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से आप निकलोगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा आपको। तो ये याद रखना, मैं आपको प्रॉपर रोड मैप बता रही हूँ। आपको फ़हद गेट से निकलना है। फ़हद गेट से निकल के एलिवेटर से ऊपर जाना है। ऊपर से आपको सामने एग्ज़िट डोर मिलेगा, तो वहाँ से आपको एग्ज़िट करना है। देख सकते हैं कि मैं ऊपर गए, ऊपर से आपको लेफ़्ट लेना, लेफ़्ट लेके आपको स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट चल के सामने एग्ज़िट डोर। एग्ज़िट हाँ आप देखिए लेकिन सही टाइम पे आए ना, थोड़ा और जल्दी आते तो मगरिब भी मिल जाती है अपने को, है ना। यहाँ पर भी जमजम है। तो मैं और मेरी नंद आ गए बाहर। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको सारे एरोर्स मिलेगी, कहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, कहाँ आप वॉशरूम के एरिया है। तो ये बोर्ड आप देख के मैप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी दी गई थी क्योंकि आजकल का माहौल भी अच्छा नहीं है और लोग भी, पब्लिक भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए से बहुत टाइट सिक्योरिटी थी यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा दिल को। तो हम लोग मैं और मेरे बाहर निकल गए। बहुत डर लग रहा था वैसे, फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम लोग दोनों बाहर अकेला गए थे और टैक्सी में अकेला बैठे थे। हम तो आज तक खुद की कारों में जाना था, फ़र्स्ट टाइम टैक्सी में बैठे थे, बहुत डर लग रहा था। तो कैसे कैसे करके हम लोग टैक्सी में बैठ गए थे। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अल्बेक उतरे। मेरा अल्बेक मेरे घर से कुछ 3 मिनट का रास्ता दूरी है, बस रोड क्रॉस करो, अल्बेक रोड क्रॉस करके मेरा घर। तो वहाँ से अल्बेक लिया मैंने, मेरे ननद ने ब्रोस्ट लिए। वैसे यहाँ पे 10 के 2 बर्गर के ऑफर्स चल रहे थे। आई टेल यू वन स्टोरी। ये अल्बेक में मेरा एक सीन भी हो चुका है कि हमारी एक स्टाफ से लड़ाई हो चुकी है क्योंकि उनका बिहेवियर हम लोग के साथ बहुत ही रूड था। तो ये सब चीज़ों का ध्यान इंसान को रखना चाहिए। कोई आपके कस्टमर आए उसके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर था। हमारा घर कि मेरा कौन सा लास्ट डे है, मैं जा रही हूँ, आई एम बैक टू इंडिया फॉर माई पेरेंट्स। अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो रीन्यू करवाना, मैं रिटर्न आऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ, वो भी 1-2 महीने से ज़्यादा जा सकता है। तो बहुत अफसोस है, मेरी दुआ करो जल्द से जल्द मैं सऊदी अरब अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाऊँ। तो बहुत याद आएगी मुझे आप सबकी। मैं जल्द आपको मक्के का वापस सफ़र दिखाऊंगी अपना। तो जब तक हम चलते हैं अपने इंडिया के सफ़र में, वो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब चैनल एंड पिंक द बेल आइकन एंड कॉमेंट मी। तो